हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज आती है। तो उसके लिए हमें ये टेबल याद करना पड़ता है, जो कि हमें बताया जाता है कि अगर आपको ये टेबल याद है तो ही आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है। तो क्या कोई और तरीका है बिना टेबल याद करे हम ये पता लगा सके कि हमारी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उनकी वैल्यूज इनके बीच में लाई करती है? क्योंकि रेंज का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो आंसर आएगा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो आंसर रिजल्ट आएगा वो इनके बीच में लाई करना चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही होगा कि हम कैसे बिना टेबल याद करे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज आई है वो ठीक है या नहीं। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, दो लाइंस लेनी होंगी और वो एक दूसरे पर क्या होंगी, राइट एंगल्स होंगी। जहां पर एक होगा 0 π/2, π/2 का मतलब सबको पता है 90 डिग्री, और ये होगा आपका पाई विच मींस 180 डिग्री। सेम एज इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास एंगल नेगेटिव होते हैं, तो -π/2 और -π। अब जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो साइन इनवर्स का जो आंसर है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है, यानी ये रहा आपके पास। ठीक है, और कौन कौन से फंक्शन है जिनका -π/2 से π/2 पे लाई करता है, तो चेक करते हैं। साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स और आपके पास है कोसिकेंट इनवर्स। यानी ये जो पार्ट है आपके पास, यहां पर आपके पास कौन कौन से होंगे, साइन इनवर्स, सेकंड वन इज टेंजेंट इनवर्स एंड थर्ड वन इज कोसिकेंट इनवर्स। यानी जो आपकी वैल्यूज है वो सभी की सभी -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी। और वो कौन से फंक्शंस है आपके, साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स। अब अनदर फंक्शंस को देखते हैं, जैसे कॉस, आपके पास कॉट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स। तो आप देख सकते हो कि इनके जो आंसर्स है वो कहां पर लाई कर रहे हैं, 0 से पाई के बीच में। तो हमें क्या टेबल याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। एक ये चीज याद रख लीजिए कि 0 से पाई के बीच में देखिए साइन आ गया, तो यहां पर क्या हो गया मेरे पास, कॉस इनवर्स। टेंजेंट है तो यहां पर क्या आ गया, कॉट इनवर्स। कोसिकेंट है तो क्या आ गया मेरे पास, सीकेंट इनवर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी मेरे पास फंक्शन है साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, उनकी वैल्यूज -90 से +90 के बीच में आएगी। और cos, cot, secant उनकी वैल्यूज 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगी। एवरीवन क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास आंसर आएगा क्या वो इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात है कि अगर सपोज कीजिए मैं एक फंक्शन लेता हूं f(x) = x, आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है, सपोज 1। तो ये आपका क्या है, आंसर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वैल्यू। तो वैसे ही यहां पर ये आपका फंक्शन है और ये आपके पास क्या है, इनपुट है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। तो मुझे नहीं पता है कि मेरा आंसर क्या है, तो मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, y। अब जिसने मेरी वीडियो देखी होगी इनवर्स फंक्शन, तो उसमें क्लियर होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम यहां पर sin y = -1/2 लिखेंगे। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि साइन, क्योंकि यहां फंक्शन क्या है, साइन है, तो यहां पर आपके पास इस वैल्यू को आपने देखना है कि 1/2 साइन के टेबल में कब आता है। तो हम सभी को पता है कि साइन 30 कितना होता है आपके पास, 1/2। तो साइन 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6। अब आपको पता होगा कि यहां पर साइन क्या है, पॉजिटिव, और यहां पर साइन क्या है, नेगेटिव। कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपने +1 में भी पढ़ी होगी, sin -θ = -sin θ। तो यहां पर -sin θ है, तो sin y
इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास साइन माइनस पाई बाय 6। तो यहां से जब आपके पास क्या होते हैं, दो रेशियोज इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां पर क्या हो गया y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस पाई बाय 6। और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो y क्या था आपके पास आंसर था, और ये आंसर कितना है माइनस पाई बाय 6। तो ये आपके पास इस रेंज में एग्जिस्ट करता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अब हमने टेबल देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि यहां पर देखिए ये d बन रहा है ना, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में कौन से फंक्शंस लाई करते हैं, साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स। तो ये फंक्शन बिल्कुल सही है कि जो वैल्यू आई है मेरे पास माइनस पाई बाय 6 वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है। क्लियर है? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स रूट 3 बाय 2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या है cos इनवर्स। अब इसका आंसर क्या होगा, हमें पता है यहाँ पर कि इसका आंसर क्या हो सकता है, cos इनवर्स, cot इनवर्स और secant इनवर्स का आंसर कहाँ पर लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। अब हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप चेक करते हैं क्या इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ कि cos इनवर्स रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू y। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में सभी को पता है क्या होगा, cos y इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2। अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं क्या हम पिछले वाली वीडियो देखें, तो इसी में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे लिखा जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि आपने फंक्शन में पढ़ा है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। सभी को पता है ये डोमेन है और ये आपके पास क्या है, कोडोमेन। एरो डायग्राम से अगर मैं आपको ये समझाऊं तो ये मेरे पास f है, ये x है और ये y है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। पर जब हम एक फंक्शन का इनवर्स लेते हैं तो इनवर्स में क्या होता है, जो कोडोमेन है फंक्शन का वो इनवर्स में क्या हो जाता है, डोमेन। क्लियर है? और जो फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स में क्या हो जाता है, उसका कोडोमेन। यानी अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर y ये फंक्शन है f इनवर्स और यहाँ पर आया x। तो इसका मतलब क्या है, y इनपुट और आपको क्या मिला, f इनवर्स y। अब यहाँ पर क्या हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज है, ये है आपका f इनवर्स, ये क्या है आपका f इनवर्स, ये है आपका देख सकते हो आप f इनवर्स के साथ क्या है y। तो ये है y और आपके पास किसके इक्वल है, x। ठीक है, यानी ये जो x है ये एक्चुअल में फंक्शन का क्या है, डोमेन। और जब इसे सिंपल फंक्शन में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, f ऑफ x इज इक्वल टू y में। तो इसीलिए बाय क्या हुआ है, ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन से मैंने cos y इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर cos है तो मुझे ये देखना होगा कि cos के टेबल में रूट 3 बाय 2 कब आता है। तो सभी को पता है कि cos 60। क्लियर है यहाँ तक? अब सेम एज इट इज फंक्शन सेम है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, पाई बाय 3 और पाई बाय 3 आप देख सकते हो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। क्लियर है? सेम एज इट इज आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, cos इनवर्स 2, अगेन cos इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू y। By property of function cosecant y is equal to 2। अब आप सभी को पता है कि जो कोसिकेंट होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर साइन के टेबल में 1/2 है तो कोसिकेंट के टेबल में क्या बन जाएगा, वो 2। तो मुझे पता है साइन 30 1/2 होता है, तो कोसिकेंट 30 क्या हो जाएगा, 2। तो कोसिकेंट y इज इक्वल टू कोसिकेंट 30 इन पाई बाय 6। तो y इज इक्वल टू पाई बाय 6 बिलोंग्स टू। अब आप देख सकते हो कोसिकेंट यहाँ पर आपके पास क्या आया है, y की वैल्यू पाई बाय 6। और y का मतलब क्या हो गया,
कोसिकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी थी, यहाँ पर y अज्यूम करी थी। तो अब क्या कोसिकेंट इनवर्स का देखो आप यहाँ पर डोमेन देख सकते हो -π/2 से +π/2, तो बिल्कुल सही है। -π/2 से +π/2 के बीच में क्या लाई करता है आपका π/6। तो आप सभी को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। जो बाकी के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।